कैप्टन मिल्खा सिंह, जिन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, वे एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड धावक, स्वर्ण पदक विजेता, पद्मश्री से सम्मानित भारतीय थल सेना के पूर्व सैनिक थे। मिल्खा सिंह का जन्म गोविंदपुर, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां 20 नवंबर 1929 को एक राठौर राजपूत सिख परिवार में हुआ था। मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं। वे एक सिख धावक हैं जिन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनको उड़ता सिख का भी उपनाम दिया गया है। वे भारत के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। मिल्खा सिंह के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो मिल्खा सिंह का विवाह निर्मल कौर से हुआ है। वे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान थी। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा है। जीव मिल्खा सिंह उनके इकलौते पुत्र हैं, जो शीर्ष रैंकिंग के अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर गोल्फर हैं। 1999 में उन्होंने हवलदार विक्रम सिंह के 7 वर्षीय बेटे को भी गोद लिया, जो टाइगर हिल की लड़ाई में मारे गए थे। मिल्खा सिंह के करियर की बात करें तो 3 बार नापास कर दिए जाने के बाद भी मिल्खा सिंह सेना में भर्ती होने की कोशिश करते रहे और अंततः वर्ष 1952 में वे सेना की विद्युत मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा में शामिल होने में सफल हुए। एक बार सशस्त्र बल के उनके कोच हवीलदार गुरुदेव सिंह ने उन्हें दौड़ के लिए प्रेरित कर दिया। तब से वे अपना अभ्यास कड़ी मेहनत के साथ करने लगे। वे वर्ष 1956 में पटियाला में हुए राष्ट्रीय खेलों के समय से सुर्खियों में आए थे और वर्ष 1958 में कटक में हुए राष्ट्रीय खेलों में 200 और 400 मीटर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे सुखद क्षण तब साबित हुआ जब उन्होंने रोम में हुए 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में चौथा स्थान प्राप्त किया। वर्ष 1964 में उन्होंने टोक्यो में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 1958 में रोम में आयोजित हुई ओलंपिक रेस में उन्होंने 400 मीटर वाली दौड़ की जीत के साथ साथ वर्ष 1958 के राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीते। इसके अतिरिक्त वे वर्ष 1958 के एशियाई खेलों और वर्ष 1962 के एशियाई खेलों में भी कुछ रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। कई रिकॉर्ड बनाने वाले इस दिग्गज को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। उन्हें ये नाम पाकिस्तान के तानाशाह शासक जनरल अयूब खान ने 1960 में उस समय के धाकड़ एथलीट अब्दुल खालिक को रेस में हराने पर दिया था। वर्ष 1958 के एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह को मिली सफलताओं के सम्मान में उन्हें भारतीय सिपाही के पद से कनिष्ठ कमिश्नर अधिकारी पर पदोन्नत कर दिया गया। अंततः वे पंजाब शिक्षा मंत्रालय में खेल निर्देशक बने और वर्ष 1998 में इस पद से सेवानिवृत्त हुए। मिल्खा सिंह ने जीत में मिले पदक को देश को समर्पित कर दिए थे। शुरुआत में इन सभी पदकों को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रदर्शित किया गया था, परंतु बाद में इन्हें पटियाला में एक खेल संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया। मिल्खा सिंह द्वारा रोम के ओलंपिक खेलों में पहने गए जूते को भी खेल संग्रहालय में प्रदर्शित कर रखा गया है। इस एडिडास जूते की जोड़ी को मिल्खा सिंह ने वर्ष 1912 में राहुल बोस द्वारा आयोजित की गई एक चैरिटी नीलामी में दान कर दिया गया था, जिसे उन्होंने वर्ष 1960 के दशक के फाइनल में पहना था। मिल्खा सिंह की आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ 2013 में प्रकाशित हुई थी। मिल्खा सिंह की जीवन कथा को बायोग्राफिकल फिल्म भाग मिल्खा भाग में प्रदर्शित किया गया था, जिसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित की गई थी, जिसमें फरहान अख्तर और सोनम कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जब मिल्खा सिंह से पूछा गया कि उन्होंने अपने जीवन पर फिल्म बनाने की इजाज़त क्यों दी, तो उन्होंने कहा कि अच्छी फिल्में युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत होती हैं और वह खुद फिल्म देखेंगे और देखेंगे कि उनके जीवन की घटनाओं को सही तरीके से प्रदर्शित किया गया है या नहीं। वे युवाओं को ये फिल्म दिखाकर उन्हें एथलेटिक्स में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहते थे, जिससे भारत को विश्व स्तर पर पदक जीतकर एक गर्व महसूस हो सके। मिल्खा सिंह को 24 मई 2021 को कोविड-19 के कारण मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ देर के लिए उनकी हालत स्थिर बताई गई थी, लेकिन 18 जून 2021 को रात 11:30 बजे उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी निर्मल कौर का भी कुछ दिन पहले 13 जून 1921 को कोविड-19 के कारण निधन हो गया था।